हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राण सर फिर से आपके साथ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का पार्ट जो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सबसे देखेंगे कि प्रकाश क्या होते हैं, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग तीनों पे स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में देखते चल जाएंगे। सबसे पहले है प्रकाश। प्रकाश क्या है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण क्या होता है, इसकी जब रोशनी किसी वस्तु के ऊपर में पड़ती है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये कप है, कोई वस्तु है, तो इसकी किरण क्या हुआ, इस वस्तु के ऊपर में पड़ी और इससे परावर्तन होके ये हम तक पहुंचती है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम इस वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश एक ऊर्जा हो गया जो किसी वस्तु पे पड़ती है और पड़ने के बाद इस प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है और उसके बाद हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब अंधेरे कमरे में हम लोग जाते हैं तो अंधेरे कमरे में क्या होता है कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब हम लोग उसी में अंधेरे कमरे में जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं या टॉर्च ऑन कर देते हैं, तब हमें क्या दिखाई देता है, वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि टॉर्च ऑन करते ही क्या होता है, इस वस्तु में क्या आती है कि इसकी रोशनी पड़ती है और ये परावर्तित हो जाती है। ये रोशनी गई और परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आती है और हम ये वस्तु अंधेरे कमरे में देख लेते हैं कि कोई वस्तु रखा हुआ है। तो प्रकाश के कुछ गुण हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। मतलब हमेशा प्रकाश क्या होगा, एक सीधी सरल रेखा में गमन करेगी। इसका अगर प्रयोग करके देखना चाहेंगे तो अगर हम लोग सिंपल एक इस प्रकार से गत्ता लगाए जमीन में और हम इसको इस प्रकार से अरेंज कर दे और इधर एक मोमबत्ती जला देते हैं, तो मोमबत्ती की रोशनी क्या होगा, इसमें होल कर देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इधर से देखना शुरू करते हैं तो हमें ये प्रकाश की रोशनी एक सीध में थी तो हमें दिखाई देती है। अगर हम इसी में एक गत्ते को लगा के हम इसका रोशनी को क्या कर दें, इसकी एक छेद को हम ऊपर बना दें, अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं तो हमें क्या हुआ, इधर से हमें ये छेद सिद्ध में ना होके तो हमें ये मोमबत्ती की रोशनी नहीं दिखाई देती है। तो इससे हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई माध्यम नहीं, क्योंकि ये चुंबकीय संरचना द्वारा चलती है, तो इसमें किसी भी प्रकार की माध्यम नहीं चाहिए। और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल जो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। इस चाल से प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे परावर्तन हुआ, तो अगर हम लोग किसी एक समतल दर्पण लेते हैं और इसके नीचे में दर्पण के नीचे रेड रहता है, रेड ऑक्साइड, तो इसको हम लोग सिल्वर का कोटेड में रेड ऑक्साइड होती है। अगर कोई प्रकाश किरण इस दिशा से, अगर कोई प्रकाश किरण मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण आई और इस समतल दर्पण से टकराने के बाद ये जिस एंगल में, जिस कोण को बना के आई है, उसी कोण से क्या होगी, ये परावर्तित हो जाती है। तो मतलब आने वाला जो किरण होता है, हम इसको बोलते हैं आपतित किरण या आपतन कोण। आपतित किरण है ये आपतित किरण, और ये जो टकरा के वापस जा रही है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये हो जाएगा परावर्तित किरण। अगर हम इन दोनों के बीच में एक अभिलंब बना दे, ये अभिलंब बन गया, ये है अभिलंब, और इस अभिलंब के बीच में अगर हम इस कोण का बात करें और ये कोण बोले, तो ये कोण बराबर कितना होगा, ये आपतन किरण है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये आपतन कोण है। और इधर वाला कोण कहलाएगा, ये परावर्तित किरण की तरफ था, तो इसको हो जाएगा परावर्तन कोण। हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको आई से रिपीट करते हैं और इसको आर से बनाते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे होता है, तो एंगल आई इक्वल टू हो जाता है एंगल आर। तो जितना आपतन कोण हो रहा था सेम होता है परावर्तन कोण, और इन दोनों के बीच को ये होता है आपतन बिंदु, जहाँ पे आपतन को किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, तो उसको बोलते हैं
आपतन बिंदु, ये वाला हिस्सा कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो ये दो नियम होता है। दो नियम कौन कौन से हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। आई बराबर आर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये वाला किरण था आपतन कोण और ये वाला किरण था परावर्तन कोण। तो ये कोण क्या होता है? ये वाला अभिलंब है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। आपतन कोण ये है आपतन कोण। आपतन बिंदु पर अभिलंब ये वाला है आपतन बिंदु, इसमें ये अभिलंब है तथा परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, मतलब इसी तल से होकर गुजरते हैं। तो ये दो नियम है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से कि प्रकाश के परावर्तन को नहीं लिखे। तो ये दो नियम लिख के और ये फोटो को अगर बना दे तो नंबर क्या होगा? फुलफिल आते हैं। तो ये साधारण सी फोटो थी। आपतन किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है और इस दोनों का कोण क्या होगा? बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इस कोण को आपतन किरण है इसलिए इसको आपतन कोण बोल रहे हैं और ये वाला साइड परावर्तित किरण का था इसलिए इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। उसके बाद एक शब्द आएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है प्रतिबिंब वहां बनता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग अब आगे की हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखेंगे तो वहां पे प्रतिबिंब बनेगा कि अगर कोई किरण, एक किरण इस प्रकार से आ रही है और ये टकरा के इधर जा रही है और दूसरी इधर से टकरा के इस दिशा में जा रही है, तो मतलब यहाँ पे जो दो बिंदु आपस में मिली, ये वाली किरण और ये वाली किरण जहाँ पे आके ये मिल रही है तो प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनती है। मतलब जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें, एक परावर्तित किरण ये हुआ, दूसरा परावर्तित किरण ये हुआ और जिस किरण प्रतिच्छेद करती है मतलब एक दूसरे को काट रही है तो प्रतिबिंब वहां पर बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ? जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, मतलब यहाँ पे दिखता है हमको कि ये प्रतिच्छेद करती है तो इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है। इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। मतलब अगर हम इसको पर्दा एक सामने में है, प्रयोगशाला में अगर करेंगे तो हम इसको आसानी से क्या होंगे? इसको दिखा सकते हैं कि ये आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये हमेशा उल्टा बनाता है। ये प्रतिबिंब अगर वस्तु इस तरह से था, इससे से कोई परावर्तित किरणें टकरा कर जा रही थी तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब ये बनती है इसकी, ये प्रतिबिंब नीचे में क्या बनेगा? उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणें प्रतीत होती है, ये प्रतीत होती दिखेगा। जैसे समतल दर्पण में अगर बात करें, समतल दर्पण में प्रकाश किरणें पीछे प्रतीत होती, कहीं ना कहीं ये आपस में क्या होती है? मिलती हुई हमको दिखाई देती है। तो जिसको बोलते हैं, ये हम देख नहीं पाते हैं, ये आभासी प्रतिबिंब होती है। और इससे क्या होता है? पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता क्योंकि ये शीशे के पीछे तरफ बनती है और ये सिर्फ हम लोग आभास कर सकते हैं कि कहीं ये बन रही होगी, तभी हमारी प्रतिबिंब क्या होता है? ये शीशा पे दिखता है कि हमें देख पाते हैं। और इससे सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब अगर इंसान इस तरह से अगर खड़ा है तो यहाँ पे भी जो होगा उसका सीधा प्रतिबिंब ही नजर आता है। तो ये दो बेसिक चीज थे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के। इसका सभी का यूज होगा आने वाले आगे क्लासेस में। तो आई होप आप इतने चीजें सीख लिए होंगे। तो तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।